प्रणाम दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल पिंगल कृष्ण चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज सुनाऊंगी आप लोगों को फाल्गु नदी की कहानी। तो दोस्तों, यह उस समय की बात है जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था। प्रभु श्री राम जानकी माता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जब वनवास पर निकल गए तो पुत्र वियोग के शोक में राजा दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिया। तब ये वनवास के दौरान चलते 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 फाल्गु नदी के तट पर पहुंचे और भगवान वहां पर पिंड दान के लिए माता सीता को बोले कि आप यहाँ रुकिए, हम दोनों भाई जाकर कुछ आवश्यक सामग्री ले आते हैं पिंड दान के लिए। तब माता सीता वहां पर थी, तब माता जानकी वहां थी और दोनों भाई निकल पड़े सामग्री लेने के लिए। तब राजा दशरथ की आत्मा ने आवाज दी और आकाशवाणी हुई कि मेरा पिंड दान जल्दी कर दो, मेरा टाइम निकला जा रहा है, स्वर्ग का रास्ता बंद हो जाएगा। तब माता जानकी सोच में पड़ गई। तब उन्होंने राजा दशरथ से कहा, आपके तो बेटे भी नहीं है और मैं अकेले कैसे पिंड दान कर दूं? तब राजा दशरथ ने कहा कि यहाँ फाल्गु नदी में जो रेत है उसी रेत के 2 लड्डू बनाकर मेरा पिंड दान कर दो। तभी माता जानकी ने राम जी की उपस्थिति के बिना ही राजा दशरथ का पिंड दान कर दिया। तब राम जी उधर से सामग्री एकत्रित करके वहां पर आए। तब जानकी माता बोली कि प्रभु, मैंने तो पिंड दान कर दिया, आपके पिताजी के आत्मा ने बोला कि मेरा पिंड दान जल्दी कर दो, मेरा समय बीतता जा रहा है, निकलता जा रहा है, नहीं तो स्वर्ग का रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसा कहने पर मैंने आपकी उपस्थिति के बिना ही रेत का 2 लड्डू बनाकर पिंड दान कर दिया। तब से राम जी माता जानकी की तरफ आश्चर्यजनक देखने लगे। तब जानकी माता को शंका हुआ कि प्रभु मेरे बातों पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तभी प्रभु श्री राम ने माता जानकी जी से प्रमाण मांगा। तब माता जानकी जी ने कहा कि स्वामी, आपकी बिना उपस्थिति में जब मैं पिंड दान कर रही थी तो ये जो यहाँ पर बैठा कौवा और गाय और ये तुलसी का वृक्ष, ये बरगद का पेड़ और ये जो ब्राह्मण है, इन्होंने मुझे पिंड दान करते हुए देखा है। और यह फाल्गु नदी भी स्वयं साक्षी है कि मैं यहाँ पर पिंड दान की हूँ। तभी राम जी ने इन सब से पूछा। तो सबसे पहले राम जी ने कौवा से पूछा कि क्या माता जानकी यहाँ पर पिंड दान कर रही थी तो तुमने देखा? तब कौवा ने बोला कि मैं राम जी से झूठ बोल देता हूँ, तभी राम जी मुझे अच्छा कहेंगे और कुछ देंगे, ऐसी लालच में कौवे ने झूठ बोल दिया कि प्रभु, मैंने तो जानकी जी को नहीं देखा। तब दूसरी बार गाय से पूछा कि है गौ माता, क्या आपने जानकी जी को पिंड दान करते हुए देखा? तो गौ माता ने भी झूठ ही बोल दिया जैसे कौवा बोला था। फिर राम जी ने तुलसी वृक्ष से पूछा कि क्या आपने देखा कि यहाँ पर माता जानकी पिंड दान कर रही थी? तो उन्होंने भी इनकी तरह झूठ बोल दिया। फिर राम जी ने ब्राह्मण जी से पूछा कि क्या आपने देखा, क्या यहाँ पर मेरे पिताजी को जब पिंड दान कर रही थी जानकी जी? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैंने भी नहीं देखा प्रभु। उसके पश्चात जब आखिरी में राम जी ने स्वयं फाल्गु नदी से पूछा तो फाल्गु नदी भी इन चारों की तरह लालच में आ गई और उन्होंने राम जी से झूठ बोल दिया कि मैंने भी तो जानकी माता को नहीं देखा, क्योंकि मैं तो अपने लहरों में मस्त थी। तब जानकी माता को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आप बरगद के पेड़ से पूछ लीजिए। तभी राम जी ने पूछा कि हे बरगद वृक्ष, क्या तुमने देखा कि जानकी माता यहाँ पर मेरे पिताजी के आत्मा को पिंड दान कर रही थी? तब बरगद के पेड़ ने कुशलता पूर्वक कहा कि हाँ प्रभु, मैंने यहाँ पर देखा, उन्होंने इसी नदी के बालू से 2 लड्डू बनाकर आपके पिताजी को पिंड दान दिया। तब आकाशवाणी हुई और राजा दशरथ की आत्मा ने कहा कि हे पुत्रा, ये बरगद का वृक्ष जो है ये सही कह रहा है, तुम्हारी पत्नी ने 2 लड्डू बनाकर रेत के गोले जैसे आकार में जो लड्डू बनाकर मुझे पिंड दान दिया है। तभी भगवान श्री राम को माता जानकी के ऊपर विश्वास हुआ कि हाँ,
जानकी माता सही कह रही थी। तब जानकी जी को क्रोध आया और उन्होंने कौवे को श्राप दे दिया कि यहाँ पर जो पिंड दान होगा उसी को खाकर तुम्हारा पेट भरेगा। उसके पश्चात गाय को श्राप दिया कि तुम जिस मुंह से श्री राम जी से झूठ बोली हो उस मुंह से कूड़ा कचरा खाओगी और तुम्हारे मुख की कभी पूजा नहीं होगी और तुम्हारी पूछ की ही पूजा की जाएगी, ऐसा श्राप दिया। और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तूने थोड़ी सी लालच में आकर इन लोगों के जैसा झूठ बोल दिया, तुझे कोई कितना भी देगा फिर भी से तू संतुष्ट नहीं होगा। उसके पश्चात उन्होंने तुलसी के वृक्ष को श्राप दिया और कहा कि तू कहीं भी उग जाएगी, तेरा घर घर में ही पूजा होगा और कहीं भी तू गंदगी वाले जगह में भी तू उग जाएगी। ऐसा कहकर माता सीता ने इन चारों को श्राप दिया और आखिरी में माता सीता ने फाल्गु नदी को श्राप देते हुए कहा कि तुम इतनी बड़ी नदी होकर सबकी माता कहलाती हो, फिर भी से तुमने थोड़ी सी लालच में आकर प्रभु श्री राम से झूठ बोल दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम गुप्त गंगा बन जाओ। तभी से फाल्गु नदी जो है अंदर ही अंदर बहती है और ऊपर में सूखापन रहता है। बरसात के दिनों में ही फाल्गु नदी में जब रहता है उसके पश्चात वहाँ जल नहीं रहता और एक फीट गड्ढा करने पर अंदर ही अंदर फाल्गु नदी बहती है, जिसे पानी आज भी दिखाई देता है। और कलयुग तक ये शराब जो है इन लोग भोगते हुए जा रहे हैं और पूरा कलयुग तक ये शराब को भोगते हुए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की प्रेरणा भरी कहानी। तो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये कहानी क्या आपको पहले से पहले से आपको पता थी या नहीं। तो दोस्तों हमें आज भी सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हमें भी भविष्य में इस प्रकार का श्राप कठिनाइयों को झेलना ना पड़े और मरने के पश्चात भी जब हम भगवान श्री हरि के वहाँ उपस्थित हो तो श्री हरि भी हमारा आदर करे। तो दोस्तों आज कहानी यही समाप्त होती है। मैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो नमस्ते, राधे राधे, जय श्री सीताराम।